नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और खबर सिर्फ आज राजनीति से जुड़ी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई खबर। 2023 का रण दोस्तों सज चुका है और गांव में स्थिति क्या है उसका आज हम विस्तार से अवलोकन करने वाले हैं। आज भी हमने कई गांवों का दौरा किया, निरीक्षण किया और आज हम उस बैलेट में थे, उस गांव में थे जिन गांव में 14 सिंचाई से वंचित गांव की समस्याओं को लेकर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। और अब तक लगातार ज्ञान सिंह चौधरी के बाद 1993 के बाद लगातार विधायक जो भी बने हैं इस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाकर विधायक बने हैं। और गांव में आज हमें एक बहुत ही ऐसी चीज़ मिली जिसका वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जो कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग आज तरस रहे हैं। मैं पानी की बात कर रहा हूँ, शुद्ध पेयजल की बात कर रहा हूँ और अलाइला गांव की बात कर रहा हूँ। आज अलाइला गांव में हमें ये चीज़ बहुत ही मन को व्यथित करने वाली चीज़ मिली। डिग्गियों में पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है और कल से चल रहा है, लेकिन डिग्गी में 1 इंच तक पानी नहीं है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और पूरे गांव की समस्या, 300 घरों की बस्ती कैसे पानी पिएगी। आज हमने इन कई प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उनके बारे में भी गांव में लोगों से पूछा और लोगों ने अपनी व्यथा भी सुनाई। और कुछ चुनावी सभाओं का भी हमने अवलोकन किया, कवरेज की, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगा रही है, उनके विरुद्ध भी नेता जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त को और चुनावी अधिकारियों को इसको लेकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और सबसे पहले मैं यही खबर आपको बताऊं तो मतदाताओं पर झूठे केस बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का मामला सामने आ रहा है। और इसको लेकर पंचायत समिति के प्रधान अनिल ओलख ने भी एक पत्र लिखा चुनाव आयुक्त जयपुर के नाम, और उसमें आरोप लगाया कि मतदाताओं को फंसाया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। और कविता पूनिया जो कि थानाधिकारी है भिरानी की, दोस्तों उन पर पहले ही बलवान पूनिया के साथ मिलकर काम करने और उनकी मंशा से कार्य करने के आरोप लग चुके हैं। और एक बार भादरा से एपी होकर भी वो जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर भिरानी थाना में, पहले भादरा थाना में थी, अब भिरानी थाना में है, तो उनके विरुद्ध शिकायत की गई है चुनाव आयुक्त को। तो इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों पर भी ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले और लगने के बाद भी इस प्रकार की चेंजिंग होती है कि जो अफसर पहले होता है उनको बदला जाता है। लेकिन एसडीएम महोदया भी हमारे शकुंतला पचारी है, जो बलवान पूनिया के साथ लंबे समय तक यहाँ रही है। तो इस प्रकार से लोगों की बातें और विपक्ष के आरोप देखकर यही लगता है कि क्या इन आरोपों में दम है, क्या प्रशासन और चुनाव आयुक्त इसको लेकर कोई संज्ञान लेगा, इसको लेकर कोई कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर बात करें अन्य खबरों की, तो कांग्रेस टिकट को लेकर आज भी उतनी ही संजीदगी के साथ लोग उत्सुक नजर आए भादरा क्षेत्र में। और कांग्रेस टिकट है कि भादरा की अभी तक घोषित नहीं हो रही है, तीसरी सूची भी नहीं आ पा रही है कांग्रेस की। कहाँ अटकी है, लटकी है, भटकी है सूची, इसको लेकर कुछ पुख्ता खबर आपको आज देने वाले हैं। और सबसे पहले मैं जल्दी से शुरुआत कर देता हूँ। नौर में कल एक सुने मकान में चोरों ने घात लगाकर चोरी की। वार्ड नंबर 27 मांगूराम सांसी का ये मकान था और वो पंजाब में फसल काटने के लिए अपने कार्यवश गए हुए थे। और पीछे से जब वो आए
तो उनके मकान में चोरी हो गई थी, ताले टूटे हुए थे और 14 तोला सोना 85 तोला चांदी चुरा ले गए चोर। शुक्रवार को भी जब एक बस बारात से लौट रहे थे तो लगभग 3 लाख के आभूषण यहाँ से भी चोरी हो गए थे। और एक रात में दर्जनों चोरी की घटनाएं इंदौर क्षेत्र में भी आ रही है। तो कुल मिला के चोरियों की घटना अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सूने मकानों को चोर जो है वो अपना निशाना बना रहे हैं। बरवाली गांव में भी पेयजल व्यवस्था खराब को लेकर ग्रामीणों में रोष है, आक्रोश है। 500 से लेकर हजार रुपए तक टैंकर से पानी डलवाने के लिए लोग मजबूर है। और आज जब हमने अलाइला गांव की भी कवरेज की थी तो उसमें भी एक पानी टैंकर को भी हमने रोका था। आप वो कवरेज देखिएगा। और उनसे पूछा था कि ये टैंकर आप कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं, कितने रुपए में ये टैंकर आप लोगों के घर में पानी के डालते हैं। तो उन्होंने 900 रुपये बताए, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि 900 से 1500 रुपये टैंकर, एक टैंकर पानी के लिए जा रहे हैं। और कुछ गरीब लोग भी मिले जिनके वस्त्रों से जिनकी स्थिति देखें तो उससे भी आप सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निहायत ही बहुत सीधे साधे भोले भाले और गरीब लोग हैं। वो भी 1500 रुपये टैंकर के देकर पेयजल पानी की घर में पूर्ति कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। आज़ादी के बाद भी 75 वर्ष हो गए हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी पानी की भी आज समस्या मिली। आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों ने हमारे पास चल कर आए वो कि हमारे गांव की ये समस्या है, आप दिखाइए। हम भी मजबूर हुए उन समस्याओं को सुनकर, और वो समस्या हमने डीगी में जाकर भी दिखाया कि किस प्रकार से डीगी में पानी नहीं है। और ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीण थे। एक नेता की वहाँ सभा भी हो रही थी, उसको भी हमने कवर किया। राजेंद्र जलंधरा की सभा थी अलाइला गांव के चौक में, मुख्य चौक में। हमने कई नेताओं की और भी सभाओं को आज कवर किया। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। लेकिन जो समस्याएं हमें मिली, ग्रामीणों की व्यथा, दर्द, परेशानियां जो मिली, उसको देखकर कोई भी व्यथित हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो उसकी भी हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस टिकट की अब हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस टिकट का पेच कहाँ फंसा है, तीसरी सूची कहाँ अटकी है। दरअसल मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं जो निकल कर सामने आ रही है। आखिर ये पेच क्यों पेचीदगियों में उलझता जा रहा है। 5 सीटें हैं जो कि राजस्थान से यहाँ से ऊपर भेजी गई है राहुल गांधी के पास। 5 सीटें। वो 5 सीटें कौन सी है? भरतपुर, बादरा, डूंगरगढ़ और सांगवाड़ा और 84, ये 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों का निर्धारण अब राहुल गांधी के हाथ में है। और राहुल गांधी ने तत्काल प्रभाव से इन सीटों पर कोई फैसला नहीं लिया, जबकि उनसे पूछा गया, कहा गया, स्थितियां बताई गई, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि देखेंगे, इन सीटों के बारे में भी विचार करेंगे। तो क्या ये और ज़्यादा लटक जाएगी, जिनमें भादरा की एक सीट है। अशोक गहलोत खुद मिले राहुल गांधी से और इन सीटों के बारे में स्थिति बताई और दावेदारों को के बारे में बताया, और क्यों ये सीटें यहाँ किस किस को देनी है या साइलेंट रखनी है ये बताया। भादरा सीट के बारे में बलवान पूनिया के बारे में बताया कि यहाँ इन्होंने हमें समर्थन दिया जब सरकार संकट में थी, बहुत सहायता की सरकार की, और यहाँ सीट खाली रख सकते हैं या इस प्रकार की बात हुई। राहुल गांधी ने कोई अपना विचार व्यक्त यहाँ नहीं किया। हो सकता है उनके पास से अलग से फीडबैक हो कोई भादरा के लिए, या कोई आला नेता मिले हो, या कोई बड़े नेता के थ्रू यहाँ के नेता अपनी आवाज़ राहुल गांधी तक पहुँचाई हो। इसीलिए भादरा की सीट को राहुल गांधी ने एक बार रोक लिया और अपने पास रखा है। अंतिम निर्णय क्या होगा ये देखने वाली बात है। और भरतपुर की बात करें तो आरएलपी को कांग्रेस ने यहाँ समर्थन दिया था 2018 में, लेकिन यहाँ से जीते थे सुभाष गर्ग।
उस सीट के बारे में भी गहलोत ने राहुल गांधी को बताया। ये सीट भी पेच फंसा है इसमें। डूंगरगढ़ की बात करें तो यहाँ गिरधारी मैया को टिकट के लिए यहाँ प्रयास चल रहे हैं, इसके बारे में भी बताया। और एक सांगवाड़ा की सीट है जहाँ बीटीपी के राम प्रसाद के लिए नाम गया है कि इनको टिकट यहाँ दीजिए, लेकिन यहाँ भी विरोध सामने आ रहा है। और बीटीपी के राजकुमार रोत जो कि 84 से है, उनके लिए भी ये नाम दिए गए। और 500 के लिए बोला गया कि इन्होंने घोषणा पत्र देकर सरकार को समर्थन देने की बात की, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर केंद्र कांग्रेस का अभी तक नहीं आया है। तो क्या ये सीटें जिनमें भादरा की भी सीट है अब कुछ दिनों के लिए और अटक जाएगी, या फिर 2 दिन की बात की जा रही है कि 2 दिन में इन पर विचार होगा और इनके ऊपर फैसला आएगा। हालांकि भादरा का नाम अब कांग्रेस की यहाँ टिकट देने के लिए रख लिया गया है, गहलोत की यहाँ नहीं चल पा रही है। अगर गहलोत की चलती तो आप ये समझ सकते हैं कि अब तक भादरा की सीट का निर्धारण हो जाता और कोई ना कोई वक्तव्य आ जाता कि यहाँ कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। लेकिन अभी तक नाम नहीं आया और भादरा की उम्मीदें जिंदा है, कांग्रेसियों की उम्मीदें जिंदा है और कांग्रेसी खुशी भी होंगे, वरना यहाँ कांग्रेसी बागी भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ के कांग्रेसियों द्वारा जताई गई है। तो देखते हैं, हमारी नजरें भी बनी रहेगी कांग्रेस यहाँ इन सीटों पर आखिर करने क्या वाली है। और इसके अलावा आज हम बात करें चुनावों की, कैसा माहौल है। हमने कई गांवों का आज दौरा किया, डुंगराना, कुंजी, गोटड़ा, अलाइला, मलसीसर, किराड़ा आदि गांवों का हमने भी दौरा किया। और इन गांवों में एक जो कॉमन चीज निकल कर आ रही है वो वर्तमान जनप्रतिनिधि, वर्तमान विधायक के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, जबरदस्त, जिसका कोई हिसाब नहीं है। स्वाभाविक भी होती है एंटी इनकम्बेंसी किसी के भी विरुद्ध, सरकार, वर्तमान सरकार के विरुद्ध भी, लेकिन यहाँ इन गांवों में जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी मुसीबत यहाँ माकपा के लिए आने वाली है। और हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गांवों में लोग, पंचायतों में लोग दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भाजपा का रुख कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में माकपा की ये मुश्किलें यूं ही बढ़ने वाली है। इसी प्रकार माकपा को नुकसान होने वाला है, या फिर ये दौर थमेगा, इसमें कोई चेंजिंग आएगी जब कांग्रेस की टिकट का भादरा में निर्धारण होगा, ये देखने वाली बात है। और इसके ऊपर हमारी नजरें भी बनी रहेगी। और जानकार विशेषज्ञ बताते हैं कि अभी थोड़ा ट्विस्ट जरूर आएगा, और ये जो लगातार एक तरफा सा माहौल चल रहा है इसमें रुकावट आएगी, चेंजिंग आएगी, अभी ट्विस्ट बाकी है। हालांकि चुनाव 25 नवंबर को है, 3 दिसंबर को मतगणना है, समय काफ़ी पड़ा है। कांग्रेस ने तो अभी तक टिकट भी नहीं दी है, अनेक पार्टियों ने अपनी टिकटें दे दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की 3 सूची आई है, भाजपा की 2 ही सूची आई है। कांग्रेस ने अभी 100 भी उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी है, 200 उम्मीदवारों को टिकटें देनी है। तो हमारी नज़रें इसके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन जो गांव में स्थितियां चल रही है वो बड़ी विकट स्थितियां हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधि और सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी का जोर मारकर जवाब दे रही है, चिल्ला चिल्ला कर, गले फाड़ फाड़ कर जवाब दे रही है। और विपक्षी नेताओं का, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो कांग्रेस की है और यहाँ विधायक भी जो है माकपा के हैं, तो इनके अलावा से जितने भी दावेदार हैं उनको हम विपक्ष कह सकते हैं, मान सकते हैं। वो सारे के सारे अपने कैंपेन में
यहाँ के लोकल मुद्दे चला रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार और डीजल माफिया, शराब माफिया, चोरी, भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। चाहे वो शहर की समस्या हो, सीवरेज का मुद्दा भी हो, वो भी गाँव में गूंजता है। और सबसे बड़ी समस्या किसानों की, चाहे वो फसल बीमा क्लेम की हो या वो सिंचाई पानी की हो, और एक बहुत बड़ी समस्या खारा पानी, गंदा पानी। और भादरा कस्बे में तो विभिन्न वार्डों में गटर का पानी पीने को मजबूर है लोग। आज़ादी के 75 वर्षों बाद कैसी हालात है विधानसभा की, और लोगों की समस्याएं हैं वो भी क्या है, आप देखकर ताज्जुब होगा आपको। हमें भी ताज्जुब हुआ जब हमने पहले भी सुना था गांव में खारे पानी से लोग परेशान हैं, और इन 4-5 वर्षों में ये समस्या बहुत गंभीर और गहरा गई है, और इन्हीं वर्षों में ज़्यादा हुई है। हमने सवाल भी किया लोगों से, क्या पहले नहीं थी, कितने वर्षों से ये समस्या है, तो 4-5 वर्षों का नाम लिया जा रहा है। तो पेयजल की व्यवस्था इस कदर गांव में बिगड़ रही है, और हम बात कर रहे हैं नहर लाने की। 100 करोड़ के बजट सरकार द्वारा दिए गए सिंचाई से वंचित गांव के लिए। तो क्या वो खोखली घोषणा थी, कागजी घोषणा थी? शिलान्यास भी उनका जो है कागजों में किया गया, एक प्रकार से वर्चुअल शिलान्यास भी हुआ, लेकिन कहीं कोई काम हमें दिखाई नहीं दिया उसको लेकर। तो क्या फिर से एक बार इस बरानी बेल्ट में सत्ता पलटने जा रही है? लोग यहां एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, ये हमारे वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, कवरेज में भी आप देख सकते हैं, और आगे भी जब रोज़ाना हम 5-7 गाँव के दौरे कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से भादरा क्षेत्र के गाँव का हाल आपको बताते रहेंगे। और हर गांव में वर्तमान जनप्रतिनिधि के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जिस गांव में हम गए हैं उनमें हमें अब तक लगातार दिखाई दी है। कोई एक गांव ऐसा नहीं रहा जहां संतोषजनक या संतुष्टि वाला भाव ग्रामीणों का हो वर्तमान जनप्रतिनिधि के विरुद्ध। तो ये स्थिति किस चीज़ का इशारा कर रही है? और कांग्रेस की टिकट आ जाएगी तो यहाँ मुख्य मुकाबला क्या रंग लेता हुआ दिखाई देगा? तो क्या बलवान पूनिया इतने पिछड़ जाएंगे कि उनको भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? और यहाँ क्या कांग्रेस और भाजपा की भी टक्कर हो सकती है? और क्या टक्कर में रहेगी? आगे देंगे आपको, हमारी नज़रें इनके ऊपर बनी हुई है लगातार। आज भी नेताओं के दौरे धुआंधार, और जो ये बेल्ट था बरानी गांव का बेल्ट और सावा तारानगर का बेल्ट, और इस बेल्ट के ऊपर जितने गांव हैं, प्रमुख 3 नेताओं का दौरा इसी गांव में रहा। और उन 3 नेताओं के नाम है संजीव बेनीवाल, राजेंद्र जलंधरा और बजरंग सहारण। और कल भी बजरंग सहारण का इसी क्षेत्र में दौरा रहने वाला है। और बजरंग सहारण कल घोटड़ा, खालसा, कुंजी, रामपुरा, मलसीसर, अंतिम सभा, बड़ी सभा मलसीसर में होने जा रही है बजरंग सहारण की। संजीव बेनीवाल ने भी आज भादरा, मुंदड़िया, कुंजी, घोटड़ा आदि इन गाँवों का और पंचायत के एक गांव का, 6-7 गांव का, 8 गांव का दौरा किया। और एक गांव में 3-3, 4-4, 5-5 कार्यक्रम इन नेताओं के। ये किस ओर इशारा है? ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान नेताओं के जारी है। बसपा के रामनाथ शर्मा भी चुनाव प्रचार अभियान अपना गांव में बराबर शुरू कर चुके हैं। महंत रूपनाथ का अभियान भी लगातार जारी है। तो क्या कहता है समीकरण, क्या कहती है भादरा की जनता जनार्दन, और उसका मूड क्या है, और किस तरफ बढ़ रहा है भादरा का चुनाव? अभी दिन काफ़ी पड़े हैं, तब्दीली भी आ सकती है, लेकिन अभी हम ये मानकर चल सकते हैं कि भाजपा में जो माकपाई बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा इशारा ज़रूर कर रहे हैं। और ये इशारा और इस इशारे की बात हमें लगभग हर गांव में आज मिली। हर गांव में आज ये बात मिली।
तो क्या सारे गांव में इसी प्रकार का वातावरण मिलने जा रहा है, या कुछ गांव में अलग या भिन्न परिस्थितियां भी हमें मिलेगी? इसको लेकर भी हम बार बार जब 7 बजे का समाचार लेकर आते हैं आपके सामने रोज़ाना, उसमें विस्तार से ये कवरेज भी हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और कल 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और 6 नवंबर तक चलेगी, अर्थात सोमवार से सोमवार तक। तो इन नामांकन प्रक्रिया में अब नेता अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे, और जैसे जैसे नेता नामांकन दाखिल करेंगे हम बैलेट पेपर की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे इन 6-7 दिनों में। अब कल से हम आपको बैलेट पेपर की स्थितियां जरूर बताएंगे। तो 3 तारीख को राजेंद्र जलंधरा और संजीव बेनीवाल भाजपा के बड़ी सभा वीडियस प्लेस में वो कर रहे हैं, और गांव में इसको लेकर वो न्योता भी दे रहे हैं ग्रामीणों को। और राजेंद्र जलंधरा भी न्योता दे रहे हैं कि 3 नवंबर को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 9 से अमित चचाण कांग्रेस के प्रत्याशी भी 3 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बड़ी सभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। देखते हैं, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। और टिकटों की सूचियां अभी भी वही है, कोई नई सूची नहीं आई है। भाजपा की 2 सूची आई है, कांग्रेस की भी 3 सूची आई है। बसपा ने ज़रूर 10, 10, 4 और 20 की 4 सूचियां जारी कर दी है। माकपा ने 1 जारी की है, जसपा ने 2, और आम आदमी पार्टी ने भी 21 सदस्य ही 1 सूची और जारी कर दी, अर्थात 23 और 21 आम आदमी पार्टी ने 2 सूचियां जारी कर दी है। बीएपी ने अभी 10 की और आरएलपी ने अभी 10 की, और आज़ाद समाज पार्टी ने 7 की और 6 की सूचियां भी जारी की है। तो कुल मिला के सूचियाँ लगातार चल रही है। और जो टक्कर हम कल आपको बता रहे थे चारों विधानसभा में, राजगढ़, नौर, भादरा और तारानगर, कमोबश आज भी वही दिखाई दे रही है। और कल से जब नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो हम इन चारों विधानसभाओं के नामांकन करने वाले नेताओं के और बैलेट पेपर की स्थितियाँ आपको लगातार बताते रहेंगे। तो आज 29 अक्टूबर को इतना ही दोस्तों। आज 29 अक्टूबर को 2005 को आज ही के दिन, धनतेरस के दिन 2005 को आज के दिन धनतेरस थी। और धनतेरस के दिन दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें 60 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हुए थे। 1985 को आज ही के दिन विजेंद्र सिंह, जो कि बॉक्सर है, मुक्केबाज है, उनका पहला ओलंपिक पदक उन्होंने भारत को दिलाया था। उनका जन्मदिन है। धूमधाम से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल विस्तार से आपको विधानसभा की कवरेज बताएंगे और कुछ बड़ी खबर भी आपको बताएंगे ज़रूर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।